बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं निगरान हुकूमत के आला इकदामात। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में कमी, टमाटर, आलू, प्याज और चाय की पत्ती की कीमत कम हुई। चावल, पाउडर मिल्क, दही और नमक समेत 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात ने रवां और गुज़श्ता साल की रिपोर्ट भी जारी कर दी। अदारा शुमारियात पंजाब की रवां साल और पिछले साल में अशिया खुरनोश की कीमतों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सिर्फ 2 आइटम्स पर कीमतों में मामूली सा इजाफा हुआ, जबकि पिछले साल अशिया खुरनोश की मुतादिद आइटम्स पर कीमतें ज्यादातर बरकरार हैं। रवां साल में मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया की कीमतें बरकरार हैं। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल टमाटर और चिकन की कीमतों में 12 से 10% तक तब्दीली देखी गई, जबकि दीगर खाने पीने की अशिया जिनमें आटा, दालें, गोश्त समेत डालडा, घी की कीमतें सरकारी सतह पर बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के 9 डिवीजन में ज्यादातर कीमतें बरकरार हैं। सर्विसेज अस्पताल का दरीना और पचीदा मसाइल वासा वाटर ड्रेनेज सिस्टम और डिस्पोजल स्टेशन तामीर करेगा। मेन लाइन को मरकजी ड्रेन में डाला जाएगा। ड्रेनेज एंड डिस्पोजल सिस्टम का टेंडर ओपन कर दिया गया है। एमरजेंसी बेसमेंट में निकासी आप का मसला हल हो जाएगा। मंसूबे पर 18 करोड़ रुपए लागत आएगी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बेसमेंट और अतराफ में नकासी आप का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। टेंडर में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सबसे कम बेड देने पर पिकॉन कंपनी सरे फहरिस्त रही। वासा वाटर ड्रेनेज सिस्टम और छोटा डिस्पोजल स्टेशन भी तामीर करेगी। मेन लाइन को फोर्समैन के जरिए अस्पताल के अकब में मरकजी ड्रेन में डाला जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 18 करोड़ लागत आएगी। वर्क ऑर्डर के बाद काम शुरू होगा। नाकारा ड्रेनेज सिस्टम के बायस इमरजेंसी के सामने और बेसमेंट में पानी खड़ा होना मामूल बन गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सर्दी थम गई, नमूनिया का जोर अब भी बरकरार है। वायरस एक और जान ले गया। 212 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया वायरस ने मजीद 7 बच्चों की जिंदगी के चिराग बुझा दिए। सुबह भर में 942 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सर्दी का जोर थमने के बावजूद नमूनिया के मुहलक वार जारी हैं। लाहौर में नमूनिया में मुबतला एक और बच्चा दम तोड़ गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 212 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट हुई और 942 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। रवां साल के दौरान नमूनिया से अब तक लाहौर में 50 अमवात हो चुकी हैं और 2313 केसेस सामने आए हैं। पंजाब भर में रवां साल में भी अब तक नमूनिया से मजमूई तौर पर 240 अमवात हो चुकी हैं और 13,661 बच्चे नमूनिया वायरस में मुब्तला हुए हैं। सरकारी स्कूलों में 6ठी और 7वीं जमात के मयार तलीम को जांचने के लिए पहली दफ़ा असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट अगले माह 19 से 23 फरवरी को होगी। सरकारी स्कूलों में 6ठी और 7वीं जमात के मयार तालीम जांचने के लिए पहली दफा असेसमेंट की जाएगी। असेसमेंट अगले माह 19 से 23 फरवरी को होगी। सूबाई लेवल पर पहली दफा लार्ज स्केल असेसमेंट की जाएगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहानात लेगा। पहले मरहले में पायलट असेसमेंट की जाएगी। पूरे सूबे की बजाय मुंतखब स्कूलों के बच्चों की असेसमेंट की जाएगी। इससे कभी दूसरी, तीसरी और 5वीं जमात की लार्ज स्केल असेसमेंट होती थी। पंजाब एग्जामिनेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 3 रुकनी वजारती वफ़द ने कैनेडियन शहर वैनकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वजारती वफ़द से मुलाकात की। ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वां सूबे करार देने की तजवीज़ पर इत्फाक किया। वजारती वफ़द की जानिब से पंजाब में सरमायाकारी की सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लिया गया। पंजाब के वजारती वफ़द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वजारती वफूद ने दोनों सूबों के दरमियानी तजारती और मुआशी ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वफूद ने दोनों सूबों के माबैन बाहमी सियाहत के मौके बढ़ाने पर गौर किया। ब्रिटिश कोलंबिया के वजारती वफ़द ने पंजाब की ज्यादा से ज्यादा हुनरमंद अफरादी कुव्वत ब्रिटिश कोलंबिया भिजवाने की दरख्वास्त का इयादा भी किया। ब्रिटिश कोलंबिया के वज़रा में हैरी बारेज, रचना सिंह और जगरूप बरार शामिल थे। पाकिस्तानी वफ़द में SM तनवीर, मंसूर कादिर और आमिर मीर शामिल थे। लाहौर की 412 सड़कों पर पैच वर्किंग का काम तेजी से जारी है। कमिश्नर लाहौर की सिफारिशात पर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 6 शाहराहों पर बैक वक्त रीमॉडलिंग का काम जारी। सड़कों की रीमॉडलिंग पर मजमूई तौर पर 70 करोड़ के अखराजात आएंगे।
लाहौर में चौकिंग पॉइंट्स पर ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए 412 सड़कों पर पैच वर्किंग का काम तेजी से जारी है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से शहर की 10 अहम शाहराहें रीमॉडलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। कमिश्नर लाहौर की सिफारिशात पर ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 6 शाहराहों पर बैक वक्त रीमॉडलिंग का काम जारी है। कादर टू पास चौक खियाबान जनाह की 19 करोड़ 50 लाख लागत से रीमॉडलिंग जारी है। खियाबान जनाह की रीमॉडलिंग से 1,40,000 व्हीकल्स मुस्तफीद होंगी। 12 करोड़ लागत से गजुमता चौक की रीमॉडलिंग से यौमिया 1.5 लाख व्हीकल्स को फायदा पहुंचेगा। 5 करोड़ लागत से फिरोजपुर रोड नश्तर चौक की रीमॉडलिंग से यौमिया 1.5 लाख गाड़ियों को गुजरने में आसानी होगी। 10 करोड़ 50 लाख लागत से जारी खोखर चौक की रीमॉडलिंग से यौमिया 1,40,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। 11 करोड़ लागत से जरार शहीद रोड पर जोड़े पुल की रीमॉडलिंग से 1,10,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1 अरब 19 करोड़ जारी। पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख दिए गए। प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़ और स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। लाहौर पुलिस को 6 करोड़ के फंड सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए मिले। पंजाब ने फंड्स जारी करते हुए पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख के फंड्स जारी किए। प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़ और स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। 35 करोड़ से जायद के फंड्स स्पेशल फोर्स की अदम तैनाती पर दीगर हेड्स में खर्च किए जाएंगे। लाहौर पुलिस को 11 करोड़ के फंड्स सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जारी कर दिए गए। पेट्रोल 6 करोड़ 68 लाख, खाने पीने के लिए 2 करोड़ 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी में 2 करोड़ 45 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। IG पंजाब ने इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखने का हुक्म दिया है और बर वक्त खाना पानी फराहम करने की हिदायत भी की है। इलेक्शन की तैयारियां, खुसूसी अफराद के लिए स्कूलों में रैंप बनाने के लिए फंड न मिले। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 3 रोज में रैंप बनाने की डेडलाइन दे दी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खुसूसी अफराद को वोट के लिए सहूलत दी जानी है। इंतखाबात के लिए स्कूलों में माजूरों के लिए रैंप बनाने के लिए स्कूलों को फंड्स ना मिले। अहकामात तो जारी कर दिए गए मगर फंड्स ना मिल सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रैंप्स बनाने की हिदायत की थी। स्पेशल अफराद को सहूलत देने के लिए रैंप्स बनाने की हिदायत दी थी। अक्सर स्कूलों में हिदायत पर अमल दराज के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिदायत तो जारी कर दी मगर फंड्स नहीं दिए। स्कूल एजुकेशन ने सरबराहान को 3 रोज में रैंप बनाने की डेडलाइन दे दी है। महकमा सेहत ने 4 दवासाज कंपनियों के 9 सिरप्स गैर मयारी होने पर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तज्जिया में सिरप्स के नमूने फेल होने के बाद इकदाम उठाया गया। महकमा सेहत पंजाब ने 4 कंपनियों के 9 सिरप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने इन सिरप को गैर मयारी करार दे दिया। सिरप्स की तैयारी में गैर मयारी एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया, जबकि गैर मयारी सिरप्स का ज़्यादातर इस्तेमाल एलर्जी, गला खराब, खांसी, खारिश, उल्टी, मतली और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए होता है। महकमा सेहत की जानिब से सुबह भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गैर मयारी सिरप्स को कब्जे में लेने की हिदायत कर दी गई और मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर इन सिरप्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मयारी करार दिए गए सिरप्स में सिरप अल्फ्रेन, जबकि टेक्सकोल DM, टेक्सकोल EX, वेरोल, थोरेक्स DM, एस्थानाइल, ब्रोनल और सिरप स्पेसाइन के नमूने लेबॉर्ट्री तज्जिया में फेल करार दिए गए हैं। मुल्क के 40% नर्सिंग कॉलेज गैर मायारी। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जाली रिपोर्ट पर गैर मायारी नर्सिंग कॉलेज खुलवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट न्यू हस्पताल ताहिरा परवीन मुलजिम नामजद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कार्रवाई की बजाय उल्टा ताहिरा परवीन को DG नर्सिंग पंजाब का चार्ज भी सौंप दिया। में 40% नर्सिंग कॉलेजेस गैर मयारी होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार की दरख्वास्त पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया और जाली इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के जरिए गैर मयारी नर्सिंग कॉलेज खुलवाने पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। गैर मयारी और जाली नर्सिंग कॉलेजेस के क़याम में चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मेऊ हस्पताल ताहिरा परवीन FIR में मुल्ज़म नामजद की गई हैं। ताहिरा परवीन के खिलाफ गैर मयारी नर्सिंग कॉलेजेस के क़याम में मुलव्वस होने पर FIA के मुकदमा दर्ज होने पर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को कार्रवाई करने के लिए 2 रोज कबल मरासला भिजवाया गया, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एक्शन लेने के बजाय उल्टा ताहिरा परवीन को DG नर्सिंग पंजाब का चार्ज भी सौंप दिया है और जाली इंस्पेक्शंस के जरिए गैर मयारी नर्सिंग कॉलेजेस खुलवाकर नर्सिंग एजुकेशन को नुकसान पहुंचाने पर सजा की बजाय इनाम से नवाजा गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। 28 साल मुदस्सर हस्पताल धमाके में 64% जुलस किया था, जबकि धमाका स्पिरिट लैंप फटने से पेश आया था। काम करने वाले 2 तुलबा जख्मी हो गए थे।
इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ PGMI रिसर्च लैब में धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। 28 साल मुदस्सर धमाके में 64% झुलस गया था, जिसे जना बर्न सेंटर जना अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो जहाँ बर्न ना हो सका और हफ्ते की सुबह दम तोड़ गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में वाक़ लैब में 4 रोज कबल सेपरेट लैंप फटने से अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें धमाके के साथ आग भड़क उठी और लैब में मौजूद तालिब इल्म मुदस्सर और सलमान झुलस गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में झुलसने वाले दूसरे तालिब इल्म सलमान की हालत बेहतर है और वो रूबसहत है। सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यू सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खसूसी शिरकत की। सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नियो सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस 2024 मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूनिसेफ और WHO की जानिब से किया गया। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रिंसिपल जोहरा खानम भी शरीक हुई। With UNICEF, not with you, but with Uzma. She knows it. This is my passion, really. Is the breastfeeding. Neonate who's born prematurely, or a neonate who never got any care when he or she was in the womb of the mother. कॉन्फ्रेंस में नौज़ायदा बच्चों की सेहत और अख्तियार से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। Almighty Allah has given a huge opportunity that if we can convince our mothers, and not me, it's Allah himself in Quran promotes breastfeeding. If you read about the Moses, how he was picked up from the Nile, and then how وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک پہنچا دی. Quran says that this is a huge relief that is there through mother's milk. کانفرنس میں ڈاکٹر سامیہ رضوان، ایلن توم، پروفیسر عرفان وحید سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں صحت کے حوالے سے سہولیات کی بہت کمی ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ اقصی سجاد، سٹی 42۔ PP 160 سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ملک اسد علی کھوکھر کی انتخابی مہم۔ عطا تارڑ کے ہمراہ کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ PP 160 سے لیگی امیدوار ملک اسد کھوکھر کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم۔ اسد کھوکھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، آئندہ بھی حلقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ امیدوار قومی اسمبلی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک اسد کھوکھر نے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، NA 127 کو مثالی حلقہ بنائیں گے۔ حلقہ NA 125 اور PP 165 میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ۔ MNA کے امیدوار ملک افضل کھوکھر، MPA کے امیدوار چودھری شہزاد نذیر سندھو نے مسلم لیگ نون کا منشور پہنچایا۔ VIP شادی ہال رائیونڈ سٹی میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا پاور شو کیا گیا۔ MNA کے امیدوار ملک افضل کھوکھر، MPA کے امیدوار چودھری شہزاد نذیر سندھو نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری داؤد احمد خان، رانا پرویز ارشد، میاں مبشر افضل خان، ریاست سندھو بھی شریک ہوئے۔ حاجی اعظم خان، چودھری ہارون، ریاست سندھو، صلاح الدین، نور نمبردار سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک افضل کھوکھر کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ملک میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ چودھری شہزاد نذیر نے کہا کہ منتخب ہو کر نظام کا فائدہ عوام تک پہنچانا ہی منشور ہوگا۔ باغبان پورہ PP 150 میں مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے ڈیرے پر سیاسی تھیٹر کا اہتمام کیا گیا۔ اداکار طاہر انجم کی ٹیم نے سیاسی تھیٹر پیش کیا۔ لیگی امیدوار PP 150 خواجہ عمران نذیر اور سینئر رہنما شائستہ پرویز ملک نے شرکت کی۔ لیگی کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے سیاسی تھیٹر دیکھا۔ انعام خان، بینا سحر، جبکہ ماہم رحمان، حوریہ خان، اقصیٰ سلیم، طاہر انجم نے ڈرامہ پیش کیا۔ ڈرامے میں میاں نواز شریف کی سابقہ حکومتوں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کو اجاگر کیا گیا۔ ڈرامے میں سوشل میڈیا پر ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی۔ خواجہ عمران نذیر اور شائستہ پرویز ملک نے فنکاروں کو سراہا۔ مسلم لیگ نون کی NA 127 اور PP 161 میں بڑی انتخابی ریلی۔ حافظ سجاد کی زیر قیادت نکالی گئی ریلی مولانا شوکت علی روڈ جوہر ٹاؤن سے شروع ہوئی۔ ریلی میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار عمر سہیل ضیابٹ نے بھی شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کی NA 127 اور PP 161 میں بڑی انتخابی ریلی۔ حافظ سجاد کی زیر قیادت نکالی گئی ریلی مولانا شوکت علی روڈ جوہر ٹاؤن سے شروع ہوئی۔ ریلی میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار عمر سہیل ضیابٹ نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ لیگی امیدواروں پر جگہ جگہ
फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उमर सुहेल ज़ियाबट ने कहा, इक़्तिदार में आकर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। इलेक्शन और इंतखाबात की आमद मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी, उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों में शिरकत की। हलकों के भी दौरे, जबकि पार्टी का मंशूर घर घर पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। 153 ताज बाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक ने ताज बाग में मुनक्कद कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। अवाम से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का वादा किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने मकीनों से खिताब करते हुए कहा कि इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। 8 फरवरी के बाद इलाके में सफाई का काम शुरू कराना है। N126 जोहर टाउन में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर और PP 162 के उम्मीदवार शहबाज अली खोखर ने खुसूसी शिरकत की। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। मलिक शहबाज अली खोखर का कहना था कि इंतखाबात में कामयाब होकर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। PP 159 शादाब कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ। लीगी रहनुमा और उम्मीदवार कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। राना राशिद महमूद, डॉक्टर शाहिद महमूद, कुबैब खान, मियां मंशा, खालिद महमूद लोधी, डॉक्टर बासित, काशिफ रेहान, मुशर्रफ गुज्जर समेत दीगर भी शरीक हुए। लीगी उम्मीदवार NA 129 हाफिज मोहम्मद नुमान ने UC 94 सोडीवाल का दौरा किया। कॉर्नर मीटिंग में शिरकत, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। हाफिज मियां नुमान का कहना था कि इक्तदार में आकर हल्का की अवाम की महरूमियां दूर करेंगे। PP 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी ने मरकजी दफ्तर में मुख्तलिफ वफूद और कारकुनों से मुलाकातें की। हल्के के लोगों से मसाइल सुने, जबकि हल्के के अकबरीन ने नईम शहजाद भट्टी को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। आज़ाद उम्मीदवार कैसर नईमी ने IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। जामिया नईमिया में तकरीब हुई। मौलाना रागिब नईमिया ने अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा, जामिया नईमिया के तुलबा पूरी दुनिया में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। वो भी 22 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जीत के बाद इलाके की महरूमियाँ दूर करेंगे। PP 152 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक अहमद हसीस शाहिद की इंतखाबी मुहिम। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते हुए वोटर से मुलाकातें की। PP 152 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक अहमद हसीस शाहिद की इंतखाबी मुहिम। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते हुए वोटर से मुलाकातें की। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान शहरियों ने फूलों के हार पहनाकर मलिक अहमद हसीस शाहिद का इस्तकबाल किया। मलिक अहमद हसीस शाहिद का कहना था कि बिजली, पानी और गैस हर शहरी का हक है, जो उन्हें दिलाकर रहेंगे। मलिक अहमद हसीस शाहिद ने सलामतपुरा, आमिर टाउन और हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। इस मौके पर मलिक अहसन, मलिक मजहर, मलिक अजहर, मलिक उमैर, चौधरी हमजा, अमजद अली, यासिर बिलाल समेत जियालों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुहिम तेज कर दी। जियाले उम्मीदवार घर घर गए, वोटर्स को पार्टी का मंशूर बताया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का 147 आमिर नसीर भट्ट की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। रैली शाह आलमी चौक से दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असलम गुल, गुलाम अयुद्दीन, खलील कैमरान, नादिया शाह, इकबाल अहमद खान, मियां शाहिद अब्बास, हमजा हमीद भट्ट ने शिरकत की। NA 122 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आतिफ रफीक की इंतखाबी मुहिम। मदीहा, फरजाना, आयशा समेत ख्वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी आतिफ रफीक का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की NA 118 में PP 148 में इंतखाबी मुहिम। UC 42 दिलावर रोड, मीरा की खुई में डोर टू डोर गए। मियां शाहिद अब्बास, ख्वाजा अब्दुल रहमान ने पार्टी का मंशूर बताया। सैयद खालिद मुश्ताक शाह, शाहिद करीम, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अख्तर खान, मोहम्मद फारूक, सलीम मुगल, शाहिद सुलारी हमरा थे। अवामी कॉलोनी UC 228 में तकरीब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां मिसबा और रहमान की खसूसी शिरकत। कॉर्नर मीटिंग में चौधरी असलम गुल, सदाकत शेरवानी, साबिक MP फायदा मलिक भी मौजूद थे। तहरीके इंसाफ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी, हुकूक़े खल्क पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में शिरकत की। PP 153 में तहरीक लब्बैक की इंतखाबी मुहिम जारी है। TLP के उम्मीदवार मलक मोहम्मद आमर रिजवी ने बाजारों, मार्केटों, रहायशी इलाकों में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और इलाका मकीनों को इंतखाबी मंशूर से आगाह किया।
NFC फेज 1 में पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। NA 127 के उम्मीदवार डॉक्टर सलीम राव और PP 162 के उम्मीदवार मलक यामीन खोखर ने खुसूसी शिरकत की। PP 149 से आजाद उम्मीदवार मुबीन कंबो ने गड़ी शाहू मेन बाजार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। ताजर रहनुमा मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इरफान, वसीम अहमद समेत दीगर ने फूलों के हार पहना आकर इस्तकबाल किया। मुबीन कंबो ने इंतखाबी मुहिम के दौरान दुकानदारों से मुलाकात की और पंफलेट तकसीम किए। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम NA 123 हमजा टाउन में जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मुश्ताक अहमद बाबर, मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, मियां तनवीर, नासर अवैस, आबद अली, मेहर नदीम, इरफान कुरैशी व दीगर शरीक हुए। जमात इस्लामी उम्मीदवार PP 164 इफ्तिखार नथी ने कहा, मैं कामयाब होकर अहलियाने हल्का के बुनियादी मसाइल हल करूंगा। लियाकत बलोच ने खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी लोगों की खिदमत अपना ईमान समझकर करती है। जमात इस्लामी की जानिब से अमीन पार्क में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार बराए MNA 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट ने शिरकत की। जबरान भट्ट ने कहा, फरवरी वोटर मुल्क की तकदीर का फैसला सुनाएंगे। सूफी खलीक अहमद भट्ट का कहना था कि हम भागने वालों में से नहीं हैं, कामयाबी के बाद हल्के की किस्मत बदल देंगे। जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम NA 129 उम्मीदवार अहमद जमीर राशिद, PP 171 उम्मीदवार शाहिद नवीद मलक की जानिब से सोडीवाल में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह डोर टू डोर कैंपेन की। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने अहले इलाका को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। कॉर्नर्स मीटिंग में उम्मीदवार बराए NA 127 मलक जहीर अब्बास, NA 124 राना जमीर अहमद झीडू और PP 160 आजम खान शरीक हुए। उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी भी की गई। मीटिंग में आम इंतखाबात में पार्टी के लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू हुई। शाह मीरा की UC 42 में PTI के उम्मीदवार बराए PP 148 सबा दीवान ने डोर टू डोर मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर उम्मीदवार बराए NA 118 आलिया हमजा मलक की बेटी इशाल हमजा ने भी शिरकत की। PTI सियासी कारकुनान ने घर घर कायद का पैगाम पहुंचाया और PTI के स्टिकर्स और पंफलेट भी तकसीम किए। जमीयत उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार बराए NA 118 और उम्मीदवार बराए PP 148 मोहम्मद अफजल ने मरकजी दफ्तर शादबाग में इजलास का इनेकाद किया। इजलास में मौलाना सगीर अहमद, मौलाना मंजूरुल हसन, मुजाहिद खान, मौलाना असदुल्ला, मौलाना रहमत शाह, मौलाना मोहम्मद इरफान, शेख रशीद समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और सियासी कारकुनान को मुतहर्रिक होने का पैगाम दिया गया। हुकूक़ खल्क़ पार्टी के ज़ेर-एहतमाम बोस्तान कॉलोनी में इंतखाबी जलसा। उम्मीदवार अमार जान का कहना था, मुंतखब होकर हल्के की आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हुकूक़ खल्क़ पार्टी के ज़ेर-एहतमाम बोस्तान कॉलोनी में इंतखाबी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में मियाँ ज़ाहिद, डॉक्टर आलिया, मोहम्मद अमजद, नाहिद मंजूर, राय अली आफ्ताब, एडवोकेट अरशद खान, हाजी मोहम्मद सदीकी और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर उम्मीदवार अमार जान का कहना था कि अगर यहाँ पर साबिक हुक्मरानों ने काम किया होता तो आवाम साफ पानी के लिए दरबदर ना होते। हम इलेक्शन से पहले भी हल्के की आवाम के पास हैं और बाद में भी हल्के के तमाम बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हल्का NA 119 में चौधरी मोहम्मद इलियास गुजर ने डोर टू डोर मुहिम चलाई, घड़ियाल पर ठप्पा लगाने की दरख्वास्त की। शादीपुरा में चौधरी इलियास ने कॉर्नर मीटिंग भी की। मियाँ इरफान, हाजी रहमत, चौधरी करामत अली हमरा थे। इलियास गुजर को फूलों के हार पहनाए गए। कॉर्नर मीटिंग में अहले इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन भी शरीक थे। इलियास गुजर ने कहा, जालिमों से जुल्म और महंगाई का बदला वोट के जरिए लेंगे। PP 159 PLP के मरकजी दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें उम्मीदवार PP 159 हसन रजा शरीक हुए। हसन रजा ने इलेक्शन मुहिम की सरगर्मियों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। PP 159 में मौजूद हूँ, जबकि TLP की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। डोर टू डोर मुहिम भी जारी है, जबकि बेशतर इलाकों में जाकर हसन रज़ा की जानिब से यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के साथ कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। मेरे साथ यहाँ पर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है, मुहिम के हवाले से भी बताइएगा और आज जो कॉर्नर मीटिंग रखी गई इस हवाले से भी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अज़ीमुश्शान कॉर्नर मीटिंग है और कल के दिन में तकरीबन हमारी 5 से 6 कॉर्नर मीटिंग्स हैं। कौम के अंदर बहुत हद तक शऊर आ चुका है, हत्ता कि हमारे मसीही बरादरी जो है वो जोक दर जोक तहरीक लब्बैक में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम किसी दबाव के तहत TLP में शमूलियत का ऐलान नहीं कर रहे, चूँकि जितनी सियासी जमातें सिर्फ उनमें एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिसके झंडे में अक़लियतों का एक पूरा रंग जो उनकी हुकूक की नुमाइंदगी कर रहा है वो सफ़ेद रंग मौजूद है। हमारे साथ जो इलाके हैं यहाँ पर यूहन्नाबाद के अंदर एक डिस्पेंसरी नहीं है,
ایک ڈسپینسری نہیں ہے، ایک اسپتال نہیں ہے، ایک پارک نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ جی بالکل، ٹی ایل پی کے امیدوار PP 159 حسن رضا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کارنر میٹنگ کی جا رہی ہے، مہم چلائی جا رہی ہے اور الیکشن کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے PP 163 سے امیدوار ڈاکٹر عمران کا باگڑیاں گاؤں میں انتخابی جلسہ۔ کہتے ہیں 40 سال سے ہماری پارٹی خدمت کر رہی ہے، اب اسی سلسلے کو سیاست کے ذریعے آگے بڑھائیں گے۔ IG پنجاب کی زیر صدارت الیکشن سیکیورٹی بارے اہم اجلاس۔ ڈاکٹر عثمان انور نے الیکشن سیکیورٹی، لاجسٹکس، کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن پلان کا جائزہ لیا۔ IG پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں تمام RPOs، CPOs، DPOs، متعلقہ پولیس افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ حساس پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرے نصب کر کے سیف سٹیز اتھارٹی کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ جیو ٹیگنگ اینڈ سیکیورٹی آرڈر کے مطابق پولنگ سٹیشن کلسٹرز پر اضافی نفری تعینات ہوگی۔ خواتین پولیس افسران سمیت 1,30,000 سے زائد نفری الیکشن سیکیورٹی پر تعینات ہوگی۔ پرامن انتخابات یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس کو رینجرز اور پاک آرمی کی معاونت حاصل ہے۔ IG پنجاب کا کہنا ہے الیکشن کمیشن، ضلع انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن مکمل ہے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق دفعہ 144 اسلحہ کی پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہوگا۔ پاکستان کالج آف لاء میں موڈ کورٹ مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے بطور ججز فرائض سر انجام دیے۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کالج آف لاء نے ملکی سطح پر موڈ کورٹ مقابلے کا اہتمام کیا۔ ملک بھر سے 20 لاء کالجز کی ٹیموں نے شرکت کی اور قانون کے طلباء کے لیے وکالت پریکٹس کا عملی مظاہرہ کیا۔ موڈ کورٹ مقابلے میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے موضوع پر طلباء نے بھرپور دلائل دیے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے موڈ کورٹ مقابلے میں شرکت کرنے والے طلباء کی تعریف کی اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈین پاکستان کالج آف لاء پروفیسر ہمایوں احسان نے کہا کہ موڈ کورٹ مقابلے کی ذہنی استعداد کار صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور ان کے مستقبل میں اچھا وکیل بننے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تقریب میں پرنسپل تسنیم کوثر، وائس پرنسپل بابر فرحان، پروفیسر شبنم اسحاق، لائبہ ارشاد، آصف صغیر، محمد علی، فاطمہ خالد گل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں امپیکٹ والا کرکٹ کلب کی گرلز ٹیم نے ملاقات کی۔ امپیکٹ والا کرکٹ کلب کی گرلز کرکٹرز نے سپورٹس کلب رجسٹر کروانے کے لیے اکاڑا سے لاہور پیدل سفر کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے گرلز کرکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا اور افسران کو فوری کلب کو رجسٹرڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے اس موقع پر کہا کہ کھلاڑیوں کو سپورٹس کی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ امپیکٹ والا گرلز ٹیم میں 10 گرلز کھلاڑی اور 9 بوائز شامل تھے۔ وفد میں کوچ رانا محمد عمران، آفیشل احمد، کپتان سحر الرحمان، جبکہ علی شاہ، کوچ عبدالرحمان، کھلاڑی انشرا، مناہل آر سبیحہ اور دیگر شامل تھے۔ سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام رائزنگ پنجاب گیمز کے فٹ بال ایونٹ کا ٹائٹل لاہور ڈویژن نے جیت لیا۔ پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فٹ بال میچ کے فائنل میں کانٹے دار مقابلے کے بعد لاہور ڈویژن نے فیصل آباد ڈویژن کو 1-2 سے شکست دے دی۔ فیصل آباد کے حسن نے کھیل کے پہلے ہی منٹ میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، لیکن یہ برتری زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ لاہور کی جانب سے اسد نے 12ویں منٹ میں گول کر کے 1-1 گول سے میچ برابر کیا۔ لاہور کی جانب سے دوسرا گول سفیان نے 49ویں منٹ میں کر کے اپنی ٹیم کو 2-1 سے برتری دلوائی، جو میچ کے آخر تک برقرار رہی۔ فٹ بال کی ونر لاہور ڈویژن کو 15 لاکھ روپے اور رنر اپ فیصل آباد ڈویژن کو 10 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے۔ پولیس فورس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل جاری۔ لاہور ٹریفک پولیس کے 132 وارڈنز کی سینئر ٹریفک وارڈن کے عہدے پر ترقی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینئر افسران کے ہمراہ ٹریفک پولیس افسران کو نئے عہدوں کے رینک لگائے۔ ترقی پانے والے ٹریفک پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں منعقد ہوئی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ٹریفک وارڈن یونیفارم میں شرکت کی۔ گزشتہ ایک برس میں مجموعی طور پر 959 ٹریفک پولیس افسران کو میرٹ پر ترقیاں دی گئیں۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ یہی سینئر ٹریفک
ट्रैफिक वार्डन्स मुस्तकबिल में DSP की 75 और SP के 10 सीटों पर प्रमोट होंगे। DSPs की सीटों पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड जल्द मुनाकिद किया जाए। कारकर्दगी, सीनियरिटी और काबिलियत की बुनियाद पर तरक्की से ज़्यादा मौके मुयस्सर आएंगे। UET और ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान बैनुल अक़वामी ताउन को मजबूत करने के लिए मुआहदा तय पा गया। आलमी तालीमी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफ़द ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। मुआहदे का मकसद बाहमी मुफादात पर तवील मुद्दती साइंसी तहकीकी ताउन को फ़रोग़ देना था। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के हुकाम ने बायो जियो टेक्निकल और बायो एनर्जी के शोबों में बुनियादी तहकीक, टेक्नोलॉजी की जिद्दत और अमले की तरबियत पर ताउन करने पर इत्फाक किया। मुश्तरका सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का भी एहतमाम किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर की बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर नवीद रमज़ान, डॉक्टर अली हुसैन कासिम और डॉक्टर तनवीर कासिम समेत इंजीनियर्स ने शिरकत की। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलूदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान को अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब बढ़ना होगा। सस्ती गाड़ियों के लिए बड़ी कंपनियों की अजारादारी खत्म करना होगी। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के मेहमानाने और मुंतज़मीन में शील्ड्स भी तकसीम की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।